हेलो रैंकर समस्त को मु स्वागत करुच्ची आज भिडियो को आज आम भिडियो डिस्कसन करवा जो आगु को ओएबीएस आसबार रही ओएबीएस जो टीजीटी सोशल स्टडी रही से आपण कौ बही पढ़े जे मत किसी पिला कमेंट करते जे ओएबीएस बुक सोर्स दिंतु जे कौटू आम प्रिपेरेसन कले भल हम आ क्योंठू आम सिलेबस टाक कवरेज करूँ तेणु से ये भिडियोटी रही टीजीटी सोशल स्टडी सिलेबस आपण मैंने केमी सारे आउ को टॉपिक टाको को बही पढ़े से विषय में आम डिस्कसन करवा भिडियो जो मैंने नुआ अच्छा चैनल को निहाती सब्सक्राइब करनी और भिडियो लाइक कर दिंतु। तो चलते ये हूँ आप देखिए स्क्रीन उपर जे हिस्ट्री सिलेबस रही ओएबीएस जे ए कंटेम्पोरारी वर्ल्ड देती फ्रेंच रिवोल्यूशन रिवोल्ट ऑफ 1857 तापर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रशियन रिवोल्यूशन राइज ऑफ सोशलिज्म ये अनेक टॉपिक आधार देखी पारे ये सब रही हिस्ट्री टॉपिक। तो आज आम भिडियो हिस्ट्री विषय आलोचना करवा जे हिस्ट्री आप कौ बही पढ़े माने हिस्ट्री जो टॉपिक देती ये जो एग्जाम करने टीजीटी सोशल स्टडी ओएबीएस से आप हिस्ट्री टॉपिक गुड़ा कौ बही कौ टॉपिकटा पढ़े मो टॉपिक आज आपको कहीदेवी कौ टॉपिकटा कौ बही आप पाइबे। तो सहीटा ये भिडियो आम डिस्कसन करवा। तो देखो एबे जे ये तो रही सिलेबसटा मुझे देखिए आपको हिस्ट्री टीजीटी सिलेबस या रही। तो ये देखिए आम एपाई कौ कौ बही दरकार। तो देखो ओएबीएस टीजीटी सोशल स्टडीज बुक लिस्ट यहाँ हिस्ट्री एक्चुअली हिस्ट्रीटा मुझे लिखी नहीं यहाँ हिस्ट्री ओनली हिस्ट्री आज आम डिस्कसन करवा कारण वीडियो बेसी माने लेंदी हो कौन कर गोटे गोटे सेपरेट मो वीडियो कौन कर बनैबी जे टॉपिक आम कौन कर डिस्कसन करवा। फास्ट आम देखा हिस्ट्री जे हिस्ट्री आप कौन प्रिपेरेसन करेंगे कौ टॉपिकटा कौन पढ़े देखो प्रथम कथा हिस्ट्री आप बेस्ट ऑफ सब एनसीईआरटी आप क्लास 8 देखिपारे पॉइंट 1 अच्छी क्लास 8 रु क्लास 8 क्लास 9 क्लास 11 क्लास 12 यही चार्टार बही आप पाख रखी दिंतु हिस्ट्री क्लास 8 9 11 12 ये चारिटा बही आप पीडीएफ पाखे रखु कि हार्ड कॉपी किणी दिंतु आपण इच्छा ये चारिटा बही आप कौन करेंगे एनसीईआरटी बही आगे पाखे रखिए चारिटा एनसीईआरटी बही। तो 8th 9th 11th 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक यहाँ प्रथम। 2 नंबर है आउ गोटे बही अच्छी स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम गोटे अच्छी हिस्ट्री बही सेटा आप रखिपारे से स्टैंडर्ड बुक टे हम। तो हिस्ट्री जोटा कि सिविल सर्विस लगे प्रिपेयर करती यूपीएससी लगी तो सी गोटे बही हो पार जे स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन जो हिस्ट्री बुकटा रही मॉडर्न हिस्ट्री सी आपणकर साहाय्य कर केतटा टॉपिक रे आ तार मध्य पीडीएफ मिलूँ जदि आप पीडीएफ कलेक्ट करेंगे भी गूगल करेंगे पीडीएफ आप पाइपर। आउ गोटे बाकी रहा लुसेंट जिके जे आपन पाखे लुसेंट हो जेको गोटे जिके बही थी से जिके बही को आप रेफर करेंगे पर्टिकुलर गोटे टॉपिक खंड अच्छी रेफर करने जिके बही। तो ये आपड़ एति बही सोर्स आप कौन करेंगे कंप्लीट प्रिपेरेसन होगा चाहूँगी ताहले आपड़ ये जो 3 प्रकार बही आप पाख रखिपारे स्पेक्ट्रम गोटे रखिपारे स्पेक्ट्रम पीडीएफ अवेलेबल प्राय अच्छी आप गूगल करदे। लुसेंट जिके तो आपंकर थी से लुसेंट जिके आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े आउ क्लास 8th 9th 11th 12th एतिक हिस्ट्री बुक एनसीईआरटी आप पाख रखिए सब गुड़ा पढ़ा दरकार नहीं माने जो 8th 9th 11th 12th किसी जो टॉपिक गुड़ा अच्छी सिलेबस आप हिसाब से कौन करेंगे प्रिपेरेसन करेंगे मुझे कहीदे जे कौ बही कौ टॉपिकटा आप पढ़े कौ सिलेबस कौटा मैच हो सहित से आपको इजी हो। तो चलो देखा टॉपिक वाइज रही कौ बहीटा आप पढ़े कौ टॉपिकटा कौ बही पढ़े। तो टिके छोट हो जाए लेखा आप जो अच्छी पिक्चर क्वालिटी बा रिजोल्यूशन टिके आप हाई कर देखिपारे। तो देखो सिलेबस जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी गोटे गोटे खाली पढ़ी दे जाऊँगी जो सिलेबस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी से आप पढ़े एनसीईआरटी क्लास 11 हिस्ट्री द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखिपारे क्लास 11 हिस्ट्री बही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पढ़े जब ना मो कथा शुणी दिंतु खाली तापर को इकोनॉमिक डिप्रेशन जो सेकेंड चैप्टर अच्छे से पढ़े क्लास 11 हिस्ट्री 2टा विषय कथा कही डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपुल्स आ पाथ टू मॉडर्नाइजेशन ये 2टा टॉपिक रे कवर हो। लेबर एंड पिजेंट क्लास इश्यूटा आप पढ़े एनसीईआरटी क्लास 11 हिस्ट्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से अलरेडी पढ़ी थे से चैप्टर थी सहित आउ गोटे अच्छी एनसीईआरटी क्लास 9 गोटे टॉपिकटा को आप फॉलो करेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन यही चैप्टरटा आप कौन करेंगे 9 जोटा अच्छी सहीटा को आप कवर करेंगे 3 नंबर सिलेबस। 4 नंबर जो अच्छी ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया बाय इन 20th सेंचुरी सहीटा को आप एनसीईआरटी क्लास 8 जो हिस्ट्री अच्छी कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी सहीटा को पढ़े आउ स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन जो हिस्ट्री बुकटा रही से आप पढ़े इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल
ସେଇଟା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପଢ଼ିବେ ମାନେ କେଉଁ ଟପିକଟା କେଉଁ ବହିରୁ ପଢ଼ିବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତା ବାଦ 5 ନମ୍ବର ଆସିଲା ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ କଲୋନିଆଲ ସୋସାଇଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ NCERT କ୍ଲାସ୍ 12 ବହିରୁ। NCERT କ୍ଲାସ୍ 12ର କଲୋନିଆଲ ସିଟିଜ୍ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଥିବ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସେଟାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ରୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ନା ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସେଟାକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଯେଉଁଟା 5 ନମ୍ବର ଟପିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଏଇ ବହିରୁ ପଢ଼ିପାରିବେ ଯେ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ କଲୋନିଆଲ ସୋସାଇଟି ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଅଛି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ। ତ 6 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଯେ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, କଜେସ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସବୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ 3ଟା ଅଛି। ଆପଣ 3ଟାକୁ ରେଫର କରିପାରିବେ NCERT କ୍ଲାସ୍ 9ର ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ। କ୍ଲାସ୍ 9 ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହିରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ ଅଛି। ଆପଣ ତାର କଜେସ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଢ଼ିପାରିବେ। କାରଣ କାହିଁକି NCERT ଫଲୋ କରିବେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ OABS ରହିଛନ୍ତି, OABSର ତାର ଯେଉଁ କରିକୁଲମ୍ ଅଛି CBSE କରିକୁଲମ୍। ତ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ CBSE ତ NCERT CBSE ଗୋଟିଏ ବହିରେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ NCERTଟାକୁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। କାରଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଥିରୁ ଫ୍ରେମ୍ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ହିଁ ଫ୍ରେମ୍ କରିବେ NCERT ବୁକ୍ରୁ। NCERT ତ ମେନ୍ ସୋର୍ସ CBSEର, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ OABSରେ CBSE ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ପ୍ରିଭେଲ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ NCERTଟାକୁ ଆଗେ କ'ଣ କରି ଥର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ କଜେସ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ 3ଟା, ଆକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ କ୍ଲାସ୍ 9th ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହିରୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ୍ 1857, এইটাକୁ ଆପଣ 2ଟା ବହି ରେଫର କରିବେ। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଛି କ୍ଲାସ୍ 8 ହିଷ୍ଟ୍ରି ହ୍ୱେନ୍ ପିପୁଲ୍ ରିବେଲ୍ 1857 ଚାପ୍ଟର। କ୍ଲାସ୍ 8ର ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ହ୍ୱେନ୍ ପିପୁଲ୍ ରିବେଲ୍ 1857 ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର, ସେଇଟା ପଢ଼ିପାରିବେ। ତା ବାଦ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ର ଦ ରିଭଲ୍ଟ ଅଫ୍ 1857 ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଚାପ୍ଟର ରହିଛି ହେଲା। ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ବହିଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବହିଟା, ସେଟା UPSC OPSC ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଯାଏ। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ, ତାର PDF ଭର୍ସନ୍ ମିଳୁଛି, ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ। 10 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଯେ 10 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟା ବହି ଏଠି ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ 8 ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବେ, କ୍ଲାସ୍ 8 ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଦ ମେକିଂ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ 12 ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଏଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟା କୁହାହେଇଥିଲା। ଆଉ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ। ଯେ ଏତିକି ଟପିକ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ରହିଛି ଏତିକି ଟପିକ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ହେଲା। ଏତିକି ଟପିକ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପାଇଁ 1850ରୁ 1947 ଯାଏଁ କ୍ଲାସ୍ 8 ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଦ ମେକିଂ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍। ତେଣୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍କୁ ଏଇ ଉପରେ ପଢ଼ିବେ। ଯେଉଁଟା କହିଲି ଯେ NCERT କ୍ଲାସ୍ 8 ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଦେଇଛି, କ୍ଲାସ୍ 12 ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଟପିକ୍, ସେଟା ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିଥିବା ଆଗରୁ। ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ରଷିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି, ସେଇ 9ମ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିବେ। କ୍ଲାସ୍ 9ର ଟପିକ୍ ନାଁ ହେଲା ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ଇନ୍ ୟୁରୋପ ଆଣ୍ଡ ଦ ରଷିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, କ୍ଲାସ୍ 9ରୁ ପଢ଼ିବେ। ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ, ଇଏ ବି ସେମିତି ସେଇ ଟପିକ୍ରେ ଅଛି, କ୍ଲାସ୍ 9 ହିଷ୍ଟ୍ରି ସେଇ ସେମ୍ ଟପିକ୍। ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ଇନ୍ ୟୁରୋପ ଏଟା ବି ସେମ୍ ଟପିକ୍। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି ସେମ୍। କ୍ଲାସ୍ 9ର ଏଇ ଟପିକ୍ଟା ପଢ଼ିଦେବେ, ତ ଏଇ ଟପିକ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସବୁଗୁଡ଼ା ପାଇଯିବେ, ଯେ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ଇନ୍ ୟୁରୋପ ଆଣ୍ଡ ଦ ରଷିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଫ୍ୟାସିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ନାଜିଜିମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜର୍ମାନୀ ଆଣ୍ଡ ଇଟାଲୀରେ, ଆପଣ ଏଟା କେଉଁଠୁ ପଢ଼ିବେ ନା 2ଟା ବହିରୁ ଏଠି ପଢ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କ୍ଲାସ୍ 9 ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ପଢ଼ିବେ ଯେ ନାଜିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ହିଟଲର। କ୍ଲାସ୍ 11 ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବେ ପାର୍ଟସ୍ ଟୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍। ଏ 2ଟା ଟପିକ୍ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଚାପ୍ଟରଟି ହେଇଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍, କ୍ଲାସ୍ 11 ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବେ ଯେ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍, 11 ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ ଏଠି ଡବଲ୍ ଆସୁଛି, ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ଲାସ୍ 9 ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପଢ଼ିବେ ନାଜିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ହିଟଲର, ଏଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ 11 ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ବି ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି, ଏଟା ଆପଣ ଉପରେ କଭର୍ କରିଥିବେ 15 ନମ୍ବରରେ। ତ ଏଟାକୁ ଡବଲ୍ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, ସେଇଠି ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ଼ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ UN ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ ନା ଆପଣ ଗୋଟେ GK ବହିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଲୁସେଣ୍ଟ GK। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଲୁସେଣ୍ଟ GKରୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ, ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଆଉ NCERT ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ 12 ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ୱାର୍ଲଡ଼ ପଲିଟିକ୍ସ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯେ କ୍ଲାସ୍ 12 ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଏଠି ଯିବ, କାରଣ UN କଥା ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ କ୍ଲାସ୍ 12ର ଏଇଟା PDF ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ, କ୍ଲାସ୍ 12 ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ସେଥିରୁ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ୱାର୍ଲଡ଼ ପଲିଟିକ୍ସ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଲୁସେଣ୍ଟ GKରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇଥିବ, ଲୁସେଣ୍ଟ GKରୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ଅଛି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେ ଏଟା ଅଛି NCERT, ସେଟା ତ ପଢ଼ିଥିବେ ଏଟା ଯେ କ୍ଲାସ୍ 9ରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ
जे राइज ऑफ फैसिस्ट फोर्सेस इन जर्मनी एंड इटाली एटा भी मध्य सेटा पढ़िथिबे जे ओवरव्यू करिया पई कहै छै एठी जे क्लास 9 हिस्ट्री क्लास 11 हिस्ट्री तापर 2 वर्ल्ड वार्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन तो एटा कोन करिवे जे क्लास 11 रो पढ़िबे तो स्टोरी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड पढ़िथिबे तापर एनसीईआरटी क्लास 9 और 11 वर्ल्ड वार 2 लेटेस्ट चैप्टर पढ़िबे लुसेंट जेको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़िबे एई भली भाबरे ये जो रही ए पर्टिकुलर गोटे टपिक गोटे गोटे आप पढ़े गोटा बहुत देखा जाऊना कि आपड़ जब गोटे दिन बसवे अधा दी टपिक सरीज कारण टपिक गुड़ा आप पढ़ीजे यूट्यूब ना मारिदेवे जो थी टपिक गुड़ा यूट्यूब अलरेडी होती ना तो ये टपिक नाटा आप मन रखिए यूट्यूब सर्च करदे से आसला आप थे बुझीगले बास आप नोट बनई आप प्रिपेरेसन करेंगे तो ये देखा बहुत जितेटा टपिक ये देखो केतटा टपिक रिपीट होती बहुत टपिक ये रिपीट होती माने से टपिकटा से विषय अच्छी पुणी ए विषय अच्छी तो सेम टपिकटा तो सेठी आपको डबल परिश्रम करा पड़ोनी तो से गोटे परिश्रम कौन हम हो बुझीपारे तेणु ये है आप कौ टपिकटा को टपिक वाइज कौ बही आप पढ़े जे सिलेबसटा कौन करे टपिक वाइज मुझे तेणु आप कौन करें यही ढंग से कौन करेंगे आप प्रिपेरेसन करेंगे जे विभिन्न प्रकार टपिक को आप कौ बही पढ़े तो जब मेनली बुक लिस्ट कथा आउ थे मुझे तो आप पाखे ये बही आप रखिए जे क्लास 8 9 11 12 यार एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक पाख रखा दरकार प्लस स्पेक्ट्रम रो जो मॉडर्न हिस्ट्री रही है आप पाख रखिए जदि सेटा नहीं आप पीडीएफ कलेक्ट कर रखिपारे आप मोबाइल पढ़ी पारे पर्टिकुलर जो चैप्टर दे से गुड़ा न स्पेक्ट्रम बही तो 400 700 800 पेज हो छोट बहीटे से किंतु से पाखापाखि 700 खंड पेज हो 750 पेज हो कि सब पढ़ा दरकार नहीं आप सिलेक्टिव जो टपिकटा रही है टपिक ही पढ़े और एनसीईआरटी भी से आप सब टपिक गुड़ा कहीं पढ़े एनसीईआरटी सब टपिक आप पढ़े नहीं आप जोटा सिलेबस अच्छे जो टपिकटा मुझे कहली लिस्ट देखते ये टपिकटा सिलेबस रिलेटेड आप से ही पढ़े आप सब कहीं बेकार पढ़े समय नष्ट हो तेनाली सिलेक्टिव कर देखुना केतटा टपिक मात्र हो जो 8 9 आम जो कहे 8 9 आउ 11 12 ये 4टा बही ये 4टा बही सिलेक्टिव टपिक केतटा हो अधा तो कटि जाऊे ना तो जी रोचे आप कौन करते प्रिपेरेसन करूँ से प्रिपेरेसन कले आप आराम से कौन हम ना तार भर क्वेश्चन फ्रेम हो इनसाइट ही क्वेश्चन पड़ो यहाँ मन रखुँ जदि भिडियोटी आपको भल लगे तो निहाती भाव सेयार करूँ और कमेंट माध्यम जनातु आ जदि किसी आउ नुआ अलग भिडियो चाहूँ कमेंट माध्यम जन पारे मुझे फर्दर आउ नुआ भिडियो किसी करने चेष्टा करी जय जगन्नाथ धन्यवाद।